नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित डेटा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, हर रोज की तरह आज फिर मैं एक नई वीडियो लेके आया। ये 11th क्लास की है। क्लास 11th चैप्टर है ये इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व। तो आज हम पूरी वीडियो में इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, इसके डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। इस चैप्टर का पूरा निचोड़ मैंने पूरा इस बोर्ड पे लिख दिया है। इस बोर्ड पे लिख दिया है इस पूरा निचोड़। करीबन 15-20 पेज का ही चैप्टर था, तो मैंने अच्छे से मेन पॉइंट निकाल के जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है, वो सारे पॉइंट निकाल के इस बोर्ड पे लिख दिए हैं। सिर्फ आपका काम यह है इसे समझना है, अच्छे से याद करना है और पेपर में लिख के आना है। ठीक है, शुरू करें। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। यह आपका इंडिफरेंस कर्व का चैप्टर है, जिसे हिंदी में कहते हैं उदासीनता वक्र। हिंदी में कहते हैं उदासीनता वक्र। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, मैं हिंदी मीडियम में भी बताता रहूंगा दोस्तों। पढ़िए क्या है। इंडिफरेंस कर्व इज कर्व विच शो डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू रूट्स द प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या मतलब है इसका? समझ में नहीं आया। ये दो गुण के कंजम्पशन को बताता है दोस्तों, और दोनों गुड्स में कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है। इंडिफरेंस कर्व में दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। दोनों गुड्स में एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसे हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व बनता कैसे है सर, इसके बारे में बताएं। चलिए, मैंने ये कॉलम खाली छोड़ रखा है, इसमें बताऊंगा इंडिफरेंस कर्व बनता कैसे। ये हमारा y एक्सेस, x एक्सेस 0, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व, इसे कहेंगे IC, शॉर्ट में कहेंगे IC। एक और बना देते इंडिफरेंस कर्व, ये हमारा दूसरा इंडिफरेंस कर्व हो गया, तो इसे कहेंगे IC2। एक और बना देते हैं इंडिफरेंस कर्व, इसे कहेंगे IC इंडिफरेंस कर्व 3। हमारा इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरह से बनता है दोस्तों। इसमें हर एक कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। चलिए, अब हम आगे की ओर देखते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं। एक बार इस डेफिनेशन को मैं दोबारा कर रहा हूं। इंडिफरेंस कर्व इज कर्व विच शो डिफरेंस कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन को बताता है। कौन से कॉम्बिनेशन? टू गुड्स, जैसे
मैंगो, बनाना। मैंगो ले लिया और हमने बनाना ले लिया। ठीक है, दैट द प्रोवाइड द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसे मैं एक बार फिर बता देता हूं। इन डिफरेंस कर्व दो संयोगों को बताता है, दो संयोगों को बताता है, और दोनों संयोगों से एक कंज्यूमर को बराबर कंजप्शन मिलता है, बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसे हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। इसे हम एक उदाहरण से, इसे हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये है एक टेबल, यहां बनाऊंगा मैं डायग्राम। ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मैंगो और बनाना। ए बी सी डी ई 5 कॉम्बिनेशन ले लिए मैंने। ए कॉम्बिनेशन 2 3 4 5 15 10 6 3 1। आपके फादर ने आपको 100 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? यस, 100 रुपए दिए। ठीक है, और कहा कि बनाना बनाना भी लेकर आओ आप, और मैंगो भी लेके आओ, और कुछ इस तरह से आप कंज्यूम करना ताकि आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले। तो आपने कैसा खरीदा? पहले 8 बनाना खरीद लिया, 15 8 मैंगो खरीद लिया, 15 बनाना खरीद लिया, बनाना खरीद लिया। ये आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, क्योंकि 8 मैंगो खरीदा आपने और 15 बनाना खरीद लिए। आपके पास से 100 रुपए ही है। फिर आपने 8 बनाना बढ़ा दिया, यहाँ पे 8 मैंगो यहाँ पे आपने बढ़ा दिया। 8 मैंगो जैसे ही बढ़ाया तो आपको मजबूरन अपने बनाना की क्वांटिटी कम करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि जो रिसोर्सेस है वो हमारे पास लिमिटेड है। जो रिसोर्सेस है वो हमारे पास लिमिटेड है। हमारे पास सिर्फ पापा ने 100 रुपए ही दिए हैं, ना कि 200 रुपए दिए हम जितने मर्जी खरीद ले। 100 रुपए ही दिए हैं। तो हम यहां देखिए, अगर हम 2 मैंगो ले रहे हैं तो हमें बनाना की क्वांटिटी कुछ कम करनी होगी दोस्तों। तो हमने 15 की ज्यादा 15 ना लेकर केले कितने ले लिए? 10 ले लिए। केले कितने ले लिए? 10 ले लिए। फिर हमने सेम वैसे ही करा, मैंगो 3 ले लिए और बनाना 6 ले लिए, क्योंकि मैंने मैंगो की क्वांटिटी बढ़ा दी। मैंगो की क्वांटिटी बढ़ा दी दोस्तों, लेकिन एप्पल की सॉरी बनाना की क्वांटिटी मैंने और कम कर दी। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। कितने? 100 रुपए ही है। जो रिसोर्सेस है वो मेरे पास कितने हैं? वो सिर्फ 100 रुपए ही है। इसलिए मुझे एक बढ़ाना पड़ रहा है तो एक घटाना पड़ रहा है। अगर मेरे पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते तो मैं ये भी बढ़ाता और ये भी बढ़ाता, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। ये जो रिसोर्सेस लिमिटेड है, इसी पे दोस्तों पूरी इकोनॉमी बेस्ड है। पूरी इकोनॉमी इसी पे आधारित है। अभी आप 11th में, 12th में, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, पीएचडी जहां पर भी आप करोगे इसी पे बेस्ड है। क्या जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है। इसी की वजह से ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट बना है। अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते तो ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट जैसा कोई सब्जेक्ट ही ना होता। हमारे संसाधन असीमित होते तो ये इकोनॉमिक जैसा सब्जेक्ट होता ही नहीं दोस्तों। रिसोर्सेस
असीमित सीमित है, कम है, इसलिए इस सब्जेक्ट को बनाया गया है। आप पीएचडी तक एमए करोगे, एमकॉम करोगे, एमबीए करोगे, जहां जो भी करोगे, आपको पूरी इकोनॉमिक्स में यही पढ़ना है कि हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड है और जो हमारी वांट्स है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो अनलिमिटेड है। इसी पे ये इकोनॉमिक्स आधारित है पूरी। चलिए, हमारा ये चैप्टर नहीं था, टॉपिक ये नहीं था, इंडिफरेंस कब चल रहा है, इस पे चलते हैं। तो मैंने बता दिया जैसे ही दोस्तों मैंने एक मैंगो और बढ़ाया, तो मुझे केले की क्वांटिटी और कम करनी पड़ी, अब 3 करनी पड़ी। जैसे ही मैंने केले की क्वांटिटी और कम करी और बढ़ाई, तो मुझे मैंगो की बढ़ाई, तो मुझे केले की क्वांटिटी और कम करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस कम है। जैसे जैसे मैं मैंगो की क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मैं बनाना की क्वांटिटी कम करता जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन चाहिए। अब ये इसका डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, ये सीख लीजिए आप। 1 2 3 4 5, यहाँ क्या है? मैंगो। मैंगो, यहाँ पे हम लेंगे बनाना। बनाना क्या दे रखा है? दो दो का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है दोस्तों, जब मैंगो की क्वांटिटी 8 थी, तो मेरे को कितने मैंगोस मिल रहे थे? बनाना मिल रहे थे 15। जब 8 थी, डायग्राम बनाना सीख लो दोस्तों, तो मुझे कितने बनाना चाहिए? 15। 8 से बिल्कुल सीधा ले लो 15 पे, ये लो भाई। ठीक है, जब क्वांटिटी 2 थी, यहां आ जाइए, जब क्वांटिटी 2 थी, तो मुझे कितने बनाना चाहिए? 2 मैंगो तो कितने बनाना चाहिए? 10। ये लो 2, 10 पे आ जाइए, यहां पे भाई साहब। जब 3 थी, तो यहां आ जाइए, 3 ये ना, और 6 क्वांटिटी ये लो भाई, ये 6। जब 4 थी, तो 3 पे आ जाइए, जब 4 थी, तो 3 ये कुछ यहां होगा। और जब 5 थी, तो 8 पे आ जाइए, 5 थी तो मेरा ये हो गया ए। तो इसे हम कुछ इस तरह बनाएंगे, इस तरह। इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, यूं कर दिया, ऐसे कर दिया, तुम्हारे लिए सिंपल इस तरह से 4 पे, और ये यहाँ पे 5 पे। इसे हम नाम भी दे देते हैं, ए बी सी डी ई। इसे रेशो में लेंगे तो कैसे लेंगे? इसे लेंगे भाई साहब 8:15। इसे कैसे लेंगे? 2:10। 2:10 का कॉम्बिनेशन। ये किसका है? 3:6 का। ये 4:3 का, 4:3 का, 5:1 का, 5:1 का। यह आपका डायग्राम बनके तैयार हो चुका है।
क्या कहा है, इसे फिर बता रहा, इंडिफरेंस कर्व इज कर्व विच द शो डिफरेंस कॉम्बिनेशन। डिफरेंस कॉम्बिनेशन है दोनों के, देख लीजिए, एक है मैंगो, एक है, तो बनाना 15 है, ऑफ टू रूट्स, मैंगो बनाना, that the provide equal level of satisfaction। दोनों से इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ये मैंने इतनी देर से यही बता रहा था। अगर एक मैंगो लिया है तो 15 बनाना लिए है, अगर मुझे मैंगो 2 लेने हैं दोस्तों, तो मुझे इसकी क्वांटिटी कम करनी होगी, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। ऐसे ही ये चलता रहेगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, इंडिफरेंस मैप। It is a map which shows a different indifference of showing different level of satisfaction, different level of satisfaction। इसका क्या मतलब है, ये मैं रफ कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये रहा मतलब, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलिए मैं रफ कर देता हूँ। Indifference map, it is a map which show different indifference curve showing different लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखिए दोस्तों, ये मैंने बनाया डायग्राम, ये ले लिया पहला IC1, ये हमें अभी बनाता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। IC2, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसे थोड़ा और समझना। IC3, ये थोड़ी कम संतुष्टि दे रहा है, ये उससे ज्यादा संतुष्टि दे रहा है, ये सबसे अधिक संतुष्टि दे रहा है। यानी जो सबसे ऊपर होता है दोस्तों, वो कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है दोस्तों। अगर मैं एक और बना दूं, इंडिफरेंस कर्व 4, तो इस टाइम सबसे ज्यादा जो संतुष्टि दे रहा है वो है इंडिफरेंस कर्व 4। चौथा सबसे कम ये दे रहा है, सबसे ज्यादा ये दे रहा है संतुष्टि। तो ये भी एक पॉइंट आपको बताना जरूरी था दोस्तों। यहां तक हो गया, अब आगे चलते। अब इसकी प्रॉपर्टी पे आ जाइए दोस्तों। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, पहली कहती है इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग। मैंने 2-3 बना के दिखाए हैं, क्या सारे ऐसे ही बनाए हैं? इंडिफरेंस कर्व ऐसा, फिर दूसरा भी बनाया था ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग, फिर तीसरा भी बनाया होगा ऐसा। क्या लिखा है? इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एक गिरता हुआ होता है, गिरता हुआ होता है लेफ्ट से राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड लेफ्ट टू राइट, एक गिरता हुआ इंडिफरेंस कर्व होता है।
पहली प्रॉपर्टी इसकी ये कहती है। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ओरिजिन से कॉन्वेक्स होता है। आपके एग्जाम में सिर्फ यही आएगा, ये कॉन्वेक्स होता है दोस्तों। कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। लेकिन इसके कुछ अजम्पशन है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ मैंने लिखा है दोस्तों, कैन आईसी कर्व बी कंपेयर टू ओरिजिन। आईसी कर्व इंडिफरेंस कर्व कंकेव भी हो सकता है दोस्तों। कंकेव कैसे होगा? कंकेव बनता है यू। कैन आईसी कर्व बी कंकेव टू ओरिजिन। कंकेव बनता है भाई ऐसे। ये तो लिखा है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो हम दिया आईसी कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये ऐसे ही बनेगा। आपके एग्जाम में जो आप पूछा जाएगा वो ऐसे ही पूछा जाएगा। IC1, IC2, IC3 जो पूछा जाएगा वो इस तरह से ही पूछा जाएगा। लेकिन ये आगे क्लास में 12th में BA BCom में पूछ सकते हैं कि कैन इंडिफरेंस कर बी कंकेव टू ओरिजिन। कंकेव भी हो सकता है। तो कंकेव कैसा होगा? कंकेव होता है ऐसा, और कॉन्वेक्स होता है ऐसा। कॉन्वेक्स होता है ऐसा, कंकेव होता है ऐसा। दूसरा क्या कह रहे हैं? कैन इंडिफरेंस कर्व ए स्ट्रेट लाइन। जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है दोस्तों। तो क्या हो सकता है? इंडिफरेंस कर्व एक ही स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। कैन इंडिफरेंस कर्व बी ए स्ट्रेट लाइन। समझ गए? ये इसके अजम्पशन मान लीजिए, एक्सेप्शन मान लीजिए इसके। तीसरा क्या कह रहा है? हायर द, पहले ये वाला ले लीजिए तीसरा पॉइंट। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। क्या ये एक दूसरे को काट रहे हैं? मतलब ऐसे, ये ऐसे क्या एक दूसरे को काट रही हैं? ऐसे काट रहे हैं? नहीं। इसलिए लिखा हुआ है टू इंडिफरेंस इंडिफरेंस ऑफ नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते दोस्तों, ऐसे करके नहीं काटते, ये ऐसे ही बनते। पहले से हमें कम संतुष्टि मिल रही है, दूसरे वाले से हमें ज्यादा मिल रही है, और तीसरे वाले से बहुत ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते दोस्तों। ये मैं बनाए रहता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तीसरा क्या कह रहा है? हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसा कि मैंने बताया, जो सबसे ऊपर वाला होगा वो सबसे ज्यादा संतुष्टि देगा दोस्तों, और जब जो सबसे पीछे वाला होगा वो कम संतुष्टि देगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी आपकी कह रही है हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे कम सेटिस्फेक्शन देता है दोस्तों। इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया, क्या मैंने यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
यहाँ पे टच करा, ऐसे टच करा, यहाँ पे टच करा ऐसे, ये वाला टच करा, यहाँ पे टच करा, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे टच नहीं होते। पांचवी प्रॉपर्टी कह रहा है आईसी कर्व नेवर टचेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ना तो वाई एक्सिस पे टच करेगा, ना ही ये एक्स एक्सिस पे टच करेगा, ना ही ये वाई एक्सिस पे टच करेगा ऊपर, ना ही ये एक्स एक्सिस पे टच करेगा दोस्तों। ये इनडिफरेंस टर्म का चैप्टर है। एक और में बना के देखा तुम, यहां देखिए, चलिए अगली वीडियो में कहूँ, ये कोई खास नहीं था वैसे, इतना ही था, ये ज्यादा खास नहीं था। ये देखिए आई सी नेवर टच एक्स एक्सिस द वाई एक्सिस। तो दोस्तों वो इतना खास नहीं था, आपके सिलेबस का भी नहीं था, थोड़ा एक्स्ट्रा था। ये था आपका चैप्टर नंबर, चैप्टर इन डिफरेंस टर्म का। जितना भी 11th क्लास का चैप्टर है इन डिफरेंस टर्म का, उसका पूरा निचोड़ मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, और उसे एक बारीकी से अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स की ही क्लास चलती है। 11 12 बीए बीकॉम एमए एमकॉम एमबीए वगैरह जिसमें इकोनॉमिक्स आती है, सभी की इकोनॉमिक्स की क्लास डिटेल में चलती है दोस्तों। बहुत ही बारीकी से पढ़ाया जाता है इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत, आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच।